माता के प्रिय भक्तों को स्वागत है हमारे चैनल कैरी रिसीवल में। नवरात्रि के समय माता नौ दुर्गा का आगमन होता है। माता कड़कड़ में विराजमान हो जाती हैं। इन दिनों में 4 वृक्ष ऐसे पाए गए हैं जिसे छूने से तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। इन दिव्य पेड़ को आपको हम बताना चाहेंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। हिंदू धर्म अनुसार इन वृक्षों में माता विराजमान रहती हैं। सावन के महीने में माता इस वृक्ष में झूला झूलती है और नवरात्रि में भी माता इस वृक्ष में झूला झूलती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस वृक्ष को दिव्य वृक्ष माना गया है। आज इन चारों वृक्ष के नाम जानिए आप, जिसमें माता के 9 रूप विराजमान रहते हैं। स्वयं माता रानी जगदम्बा ने धरती लोक पे इन चारों वृक्षों के रूप में जन्म लिया था। आइए जाने वो वृक्ष कौन कौन से हैं। इन वृक्षों के रूप में माता भूलोक पे आई थी। पहला दिव्य वृक्ष है नीम का। नीम के पेड़ में माता विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता इस पे झूला झूलती है और सावन के महीने में। यह दिव्य वृक्ष अत्यंत प्रभावशाली है। इस पेड़ को अगर नवरात्रि के समय अगर छू के हम प्रणाम कर लेते हैं और एक दिया जला देते हैं इस वृक्ष के नीचे, तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमारे घर से गरीबी मिट जाती है। इस वृक्ष में माता साक्षात विराजमान रहती है। गांव देहात में इस वृक्ष का बहुत महत्व है। जहाँ जहाँ ये वृक्ष है वहाँ वहाँ माता रानी की पूजा होती है। दूसरा वृक्ष है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष सावन के महीने में भी अत्यंत प्रिय होते हैं। इसमें माता विराजमान रहती है और इन दिनों भी, नवरात्रि के दिनों में भी माता विराजमान रहती है। इन दिनों में बेल वृक्ष में 3 पत्तियों में बीच वाली पत्ती में माता लक्ष्मी और बगल वाले में माँ सरस्वती और इस बगल वाले में माँ काली विराजमान रहती है। इस वृक्ष में अगर तेल डाल दें सावन के महीने में या फिर नवरात्रि के महीने में 9 दिन में किसी एक दिन भी तेल डाल के और माता को प्रणाम कर ले, अगरबत्ती कर दे, तो माता हमारे सारे दुख हर लेती हैं, गरीबी घर से दूर हो जाती है। यह बेल वृक्ष नवरात्रि के महीने में माता को अत्यंत प्रिय है। यह माता को नवरात्रि के समय में इसके पत्ते और बेल दोनों ही चढ़ते हैं, इसलिए माता विराजमान रहती है इस वृक्ष में। तीसरा वृक्ष है गुड़हल का, जिसे हम अड़हुल भी कहते हैं। गुड़हल के वृक्ष में माता साक्षात विराजमान रहती है नवरात्रि के समय में। नवरात्रि के समय में इन पेड़ों को अवश्य छू लेना चाहिए। इससे हमारे पाप मिट जाते हैं और हमारे घर की गरीबी खत्म हो जाती है। माता को सबसे ज़्यादा खुश करने वाला फूल गुड़हल का होता है, जिसे अड़हुल कहते हैं। इस पे माता साक्षात विराजमान होती है। गुड़हल के फूल अगर 2 फूल रोज माता को नवरात्रि के दिनों में हम चढ़ा दें तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों का पूजा पाठ करने से और गुड़हल का फूल चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे घर से गरीबी खत्म हो जाती है। चौथा और सबसे प्रिय वृक्ष माता का हम बताने जा रहे हैं। यह वृक्ष बहुत कम मिलता है देखने को। कुछ लोग जो माता के भक्त हैं वो जानते हैं और इस वृक्ष को अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। यह वृक्ष सभी जगह पे नहीं लगता है। इस वृक्ष की जड़ जिस घर में पकड़ बना लेती है, वह समझ लीजिए घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और इस वृक्ष में इतनी पावरफुल शक्तियाँ हैं कि जो नकारात्मक शक्ति वहाँ रुक नहीं सकती है। यह वृक्ष जहाँ भी रहता है पॉजिटिव शक्तियों को आकर्षित करता है, यानी देवी देवताओं को आकर्षित करने वाली ये वृक्ष है। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। यह दिव्य वृक्ष की महिमा निराली है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष में साक्षात माता विराजमान रहती हैं और इस वृक्ष के केवल पत्ते ही तोड़ के अगर चढ़ा दें माता रानी को तो माता इतना प्रसन्न हो जाती हैं, इतना जल्द प्रसन्न हो जाती हैं कि जितना जल्द आप सोच नहीं सकते। यह वृक्ष के पत्ते भी सुगंधित होते हैं, इसके फूल भी सुगंधित होते हैं। इस वृक्ष में माता रानी 12 महीने विराजमान रहती हैं। इस वृक्ष के पत्ते और फूल दोनों चढ़ते हैं। माता इस वृक्ष के पत्ते और फूल से इतना प्रसन्न रहती है कि जो काम आपको वर्षों में नहीं होता है वो 8 दिनों माता के 9 दिनों के नवरात्रि में हो जाते हैं।
पुराने ज़माने में इस वृक्ष का नाम लोग दावना मड़ुआ कहते थे। यही वृक्ष है जो अत्यंत प्रभावशाली है। ये वृक्ष जिस घर में रहता है तो बड़े से बड़ी बुरी नकारात्मक शक्तियाँ भी भाग जाती हैं छोड़ के। इसलिए इस वृक्ष को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह माता का अत्यंत प्रिय वृक्ष है। इसमें माता रानी साक्षात विराजमान रहती हैं 12 महीने। तो प्रिय भक्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट में जय माता दी लिखें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।